ये जो क्लास है बिट्टा तुम्हारे लिए और मिथिलेश तुम दोनों लोगों के लिए है। बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर चुके हो दोनों लोग, लगभग 1 महीना। ठीक है, तुम्हें करनी है एनडीए की प्रिपरेशन। एनडीए की प्रिपरेशन, हम बोल रहे हैं एनडीए की तैयारी करनी है। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक, ये तुम जान लो, ये A1 ग्रेड की होती है नौकरी। ठीक है, ऑफिसर, जो लोग ऑफिसर बनते हैं आर्मी में, नेवी में, अन्य विभागों में, जो ऑफिसर रैंक होते हैं वो एनडीए के थ्रू भर्ती होते हैं। अच्छा, एनडीए की तैयारी करनी कैसी है? ठीक है, कैसे करनी है हमें एनडीए की तैयारी, इसको लेके ज़्यादा परेशान ना हो। तुम अभी जाओगे फर्स्ट ईयर या इंटर में, ठीक है, तो एनडीए में होता क्या है, एनडीए का सिलेबस पहले जान लो क्या क्या होगा एनडीए में। देखो, एनडीए में केवल इसको, इसके चरण जान लो पहले क्या होगा। एनडीए में सबसे पहले तो होगा रिटन एग्ज़ाम। ठीक, सिलेबस ही बताएंगे। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर इसके बाद होता है एसएसबी इंटरव्यू। इसका एसएसबी का मतलब होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। उसके बाद मेरिट बनती है हमारी फाइनल लिस्ट की। अब ध्यान दो, जो पहला रिटन एग्ज़ाम होगा वो टोटल होगा 900 मार्क्स का। ठीक है, जो एसएसबी इंटरव्यू होगा वो भी कितने का होगा, 900 मार्क्स के होंगे। उसके बाद इन्हीं में से हमारी बन जाएगी वो फाइनल, ये फिर उसके बाद हमारी फाइनल मेरिट बन जाएगी। अगर हम लगभग 1000 मार्क्स के आसपास हैं तो सिलेक्शन 100% हो जाना है हमारा। सिलेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 100% हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। देखो, तुम लोग अभी तो क्या की हो, पास की हो हाई स्कूल। ठीक है, पास की क्या हब कर रहे हो। देखो, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले होती है मैथ। इसमें सबसे पहला पेपर होगा तुम्हारा मैथ का। इसमें क्वेश्चन होंगे तुम्हारे 120 मैथ में। मार्क्स टोटल होंगे 300 मार्क्स का पेपर होगा ये मैथ का। और दूसरा होता है इधर जीएटी, जैसे कहते हैं जीएटी। जीएटी में क्या होता है, जीएटी में कई सारी सब्जेक्ट होती हैं। जीएटी में क्या हो जाएगा, हमारी साइंस हो जाएगी। साइंस का मतलब हमारी कौन सी, तीनों साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाएगी साइंस हो जाएगा, फिर जीएस, जीके और प्लस जीएस। इसमें क्या हो जाता है, इसमें तुम्हारी जियोग्राफी आ जाएगी, हिस्ट्री आ जाएगी, पॉलिटी आ जाएगी, इन्वायरमेंट्स आ जाएंगे और करंट अफेयर्स आ जाएगा। करंट अफेयर्स, ठीक, क्या क्या हो गया, साइंस हो गया, जीके जीएस हो गया। जीएटी भी 2 पार्ट में अगर डिवाइड कर लिया जाए हमारा, तो एक होती इंग्लिश और इधर जीएस जीके। इंग्लिश, देखो इंग्लिश जीएटी होगा पूरा 150, इसमें होंगे 150 क्वेश्चन। इसमें कितने होंगे, 120 क्वेश्चन। मैथ में कितने होते हैं, 120 क्वेश्चन। और इसमें जीएटी में कितने होते हैं, 150 क्वेश्चन। ये होता है हमारा 600 मार्क का, 600 मार्क का। और ये होता है 120 से होते हैं 300 मार्क्स के। मैथ होती है हमारी।
इंग्लिश से कितने क्वेश्चन होते हैं? 50। 100 में ये होते हैं साइंस, जीके। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें। देखो जो फिजिक्स है, फिजिक्स अगर हम मान लिया जाए 100% अगर साइंस है, तो ये मान लो 60% आएगी हमारी 9th की और 10th की जो हम पढ़ चुके हैं। साइंस कहाँ से आएगा? 9th हाई स्कूल से आएगा 60%, और 40% आएगा हमारा फर्स्ट ईयर इंटर से, 11th एंड 12th से, मान लो पूरी साइंस। ठीक, तो अब हम हाई स्कूल का भी पढ़े हैं, तो उसको हम ये नहीं कि बस भूल जाएं। ठीक है, भूलने के लिए नहीं पढ़े हैं साइंस। अब बचता है बात जीके जीएस। जीके जीएस बेटा तुम जो भी सामाजिक विज्ञान पढ़े हो, एसएसटी जिसे कह रहे हो तुम लोग, वो पढ़े, बस वही है, उसी को पढ़ना है हमको। इसको फोकस करना है जियोग्राफी पे, जिसे कहते हैं भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, पर्यावरण और करंट अफेयर्स, समसामयिकी, इन पे फोकस करना है हमें। और इंग्लिश देखो, ओवरऑल अगर एनडीए देखा जाए, अगर एनडीए का सिलेक्शन देखा जाए, तो इसमें बहुत अहम रोल होता है किसका? इंग्लिश का। बहुत अहम रोल होता है इंग्लिश का। आ नहीं रही है अभी, तो तुम कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े, ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है तुमने क्या किया। हमने क्या बताया है कि एनडीए में मैथ, इंग्लिश और जीके प्लस जीएस, देखो अहम रोल ये रखता है किसमें? जो हमारी इंग्लिश होती है 50 क्वेश्चनों की। केवल हमें पेपर ही नहीं देना है, इसे हमें डेली बेसिस का इस्तेमाल भी करना है, इसका यूज भी करना है हमें। अपने लैंग्वेज, हमें अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, हमें अपना रहन सहन, बोल चाल सब हमें सही करना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। देखो 120 क्वेश्चन है मैथ के, और मैथ हमारी कहाँ से आएगी? ये तो हमारी केवल रहेगी फर्स्ट ईयर और इंटर की मैथ हमारी यही आने वाली है। जो फर्स्ट ईयर इंटर हम पढ़ेंगे अभी, उसी के मैथ आएगी। हम लोग को करना क्या है, इस मैथ को हमको बहुत हवा बना के नहीं चलना कि हम केवल मैथ ही पढ़नी है। हमें मैथ ही केवल नहीं पढ़नी है, हमें सभी सब्जेक्टों पे ध्यान देना। मैथ हमारी अभी तक सही है, तो इसको एकदम लेवल में रखना है। ये नहीं कि एकदम पढ़ें भी ना, और एकदम ये नहीं कि पूरा समय इसी में लगा दें मैथ में ही। हम मैथ को नॉर्मल बेस पे लेकर चलेंगे। इस पर ध्यान मेन फोकस में देना है इंग्लिश पे और जीके जीएस पे। इंग्लिश पे तुम्हें बहुत ही ध्यान देना है। इंग्लिश पे ये मान लो कि इंग्लिश ही हमें सिलेक्शन दिलाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि हम बताए हैं, अगर रिटन एग्ज़ाम होगा कितने का होगा? 900 मार्क का होगा। कितने? 900 का 300 प्लस 600 का, अब 300 मैथ और 600 में क्या है, ये जीएटी होगा। और फिर हम बोलें एसएसबी। अब कहोगे एसएसबी क्या होता है? कहोगे एसएसबी क्या होगा? एसएसबी एक इंटरव्यू होता है। जब हम इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, जब हम रिटन एग्ज़ाम पास कर लेंगे, तब जो हमारा सिलेक्शन होगा, किसके लिए? एसएसबी के लिए सिलेक्शन होगा, ना कि हमारे फाइनल मेरिट एनडीए के लिए। हमारा सिलेक्शन होगा एसएसबी के लिए। एसएसबी मतलब इंटरव्यू होगा। एसएसबी में जाने के बाद इंटरव्यू काहे का होगा? तुम्हारा फिजिकल इंटरव्यू होगा, मेंटल भी होगा, कम्युनिकेशन का होगा। कम्युनिकेशन मतलब कैसे, मतलब अपना ग्रुप बनाते हो, ग्रुप बांटे जाएंगे सब लोगों, लड़कों के या लड़कियों के, उनमें बात कैसे करते हो, तुम्हें टॉपिक दिया जाएगा बोलने के लिए, तो वहाँ पे फिर तुम्हें इंग्लिश ही बहुत सहयोग करेगी। अब ये नहीं कि हम पूरा अवधी भाषा बोलने लगें, और ये भी नहीं कि पूरा हम नहीं बोल पा रहे हैं, अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हमारा होगा नहीं। हमें अपनी इंग्लिश सुधारनी है और प्रयास करना है बोलने का। अब हकलाने वाली आदत छोड़ देनी है। अब तुम बच्चे नहीं हो, हमें एनडीए की तैयारी करना है। एनडीए का मतलब है ऑफिसर बनना है हमें। एनडीए का मतलब है ऑफिसर, वो भी ऑफिसर होते हैं। हमें बनना क्या है? ऑफिसर। ठीक है, हमें बनना ऑफिसर। अब हम बच्चों वाली हरकतें नहीं, प्रयास करेंगे बच्चों वाली हरकतें हम छोड़ेंगे, ठीक है। हकलाने वाले आदत छोड़ दो। मिथिलेश कभी कभी हकलाने लगते हैं, दुलार दिखाने लगते हैं, तो वो आदत छोड़ो अब धीरे धीरे। ठीक है, हमें एकदम सीरियस होकर रहना है, पढ़ना है, हकलाने इंग्लिश पे फोकस करना है। ठीक है, प्रयास किए, थोड़ा बहुत समझा दिए हैं, बाकी हम बाद में समझाएंगे।